नमस्कार। पीएमजी हिंदी नॉवेल्स पर आज हम बात करने वाले हैं जैसन कैगनार्ड द्वारा लिखी पुस्तक मास्टरमाइंड डिनर्स। यह एक पुस्तक है जो आपको लोगों से जुड़ना और कनेक्शन एक्सपैंड करना सिखाती है। यह पुस्तक साल 2015 में आई। यह बताती है कि हम एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर के साथ डिनर के जरिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। मास्टरमाइंड डिनर के होस्ट के तौर पर आप अपने लिए नेटवर्किंग की अलग अलग पॉसिबिलिटी ओपन करते हैं और एक ही टेबल पर इंटरेस्टिंग लोगों के साथ डिनर शेयर करके आप मीनिंगफुल तरीके से उनसे कनेक्ट हो पाती हैं। यह पुस्तक जैसन कैगनार्ड द्वारा लिखी गई है, जो कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए लार्ज नेटवर्किंग इन्वेस्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा ये iTunes पर हाईली रेटेड पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं। देखिए, खास तौर पर ये पुस्तक उनके लिए डिजाइन की गई है जो सपना रखते हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, क्योंकि उनका सपना होता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद वो अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करें, जिसमें यह पुस्तक बहुत ही सहायक होने वाली है, क्योंकि इससे आप नेटवर्क के नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। और बिजनेसमैन के लिए भी यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कनेक्शन और ज़्यादा एक्सपैंड करना सीख पाए वो। यानी आपको ये पुस्तक अपने नेटवर्क के तरीके को ढूंढना सिखा सकती है और अपने कनेक्शन को और ज़्यादा एक्सपैंड करना सिखाती है। इस पुस्तक में खास 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। कैसे? ह्यूमन कनेक्शन हमारी लाइफ को वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए स्ट्रांग ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें। अगर आप इन्फ्लुएंसिंग लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनको डिनर पर इनवाइट करें। मास्टरमाइंड के लिए हर डिटेल पर अटेंशन पे करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप ह्यूमन कनेक्शन जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या मीडिया अकाउंट हैंडल करते करते थक गए हैं? क्या आपको ऑनलाइन कनेक्शन क्रिएट करना पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की नीड है। मीनिंगफुल पर्सनल कनेक्शंस किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्क के लिए बहुत मेन होता है, और ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से एक अच्छे एनवायरनमेंट में मिले, जैसा कि एक डिनर पार्टी। नेटवर्किंग को स्ट्रांग करने के लिए एक डिनर पार्टी होस्ट करना सबसे बेटर आइडिया है। इस बुक में आप जानेंगे कि किस तरह से आप एक सिंपल डिनर को एक ऐसा इवेंट बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आपके कनेक्शन बेटर हो जाएंगे। इस समरी में आप जानेंगे कि किस तरह से आप कंपनीज के CEO के साथ कनेक्शन बेटर कर सकते हैं, टॉप वेब डिज़ाइनर के लिए कहां पर डिनर होस्ट करें, और आखिर क्यों 8 से ज़्यादा लोग एक डिनर टेबल की कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब पूरे दिन ऑफिस में काम करके घर वापस आते हैं तो आपको कैसा फील होता है? लाजमी है आप थका हुआ फील करते हैं और घर आने के बाद आप बस रेस्ट करना चाहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसे कमाने में से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक बात जो आज भी उतनी सच है कि जितनी पहले के ज़माने में थी, वो ये कि सिर्फ पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेखक एक IT एंटरप्रेन्योर है और वो किसी एवरेज इंसान से 22 गुना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन क्या इससे वो किसी एवरेज इंसान से 22 गुना ज़्यादा खुश भी हैं या 22 गुना ज़्यादा हेल्दी भी हैं? बिल्कुल भी नहीं। पैसा भी कभी आपको खुशी की गारंटी नहीं देता और ना ही अच्छे हेल्थ की। इतने अमीर होने के बाद भी लेखक स्ट्रेस रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम से परेशान हैं और उनकी एज अभी सिर्फ 23 साल ही है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी जॉब हो जिसमें हमें 6 डिजिट में सैलरी मिले, लेकिन ऐसी जॉब कभी कभी हमें हमारी प्रायोरिटी से दूर कर देती है।
लेखक की ऑनलाइन टिकट सेल करने वाली कंपनी ने उनको बहुत प्रॉफिट दिया, लेकिन वो कंपनी लेखक को उनकी मेन गोल से दूर लेकर चली गई। लेखक का मेन गोल था कि वो कोई ऐसा बिजनेस करें जो उनको खुशी दे, लेकिन उनकी कंपनी ने उनको इतना काम करने पर मजबूर कर दिया कि उनको स्ट्रेस होने लगा। वर्क स्ट्रेस और वर्क के लिए ट्रेवल करने की वजह से हम लोगों से कनेक्ट करना ही भूल जाते हैं। लेकिन हर बिजनेसमैन को पता है कि बिजनेस की फील्ड में नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए लेखक ने मास्टरमाइंड डिनर और मास्टरमाइंड टॉक जैसे इवेंट होस्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किया। उन्होंने ह्यूमन कनेक्शन के पर्सनल बेनिफिट डेवलप किए हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। अपने कनेक्शन को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपने बारे में ऑनेस्ट रहें। नेटवर्किंग में मेन चीज़ होती है आप कौन हैं, ना कि ये आप क्या करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं और आप डेली बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं। ये सब करना तो बस एक स्टार्टिंग। अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए आपको और भी बहुत कुछ करना होगा। और अगर आप नेटवर्किंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सकें या फिर अपने किसी पर्पस को सेटिस्फाई कर सकें, तो लोग आपकी इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसलिए अगर आपको दूसरे लोगों से के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना है, तो आपको अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि नेटवर्किंग एक जीरो सम गेम है जहां आप अगर कोई आपसे आगे निकल जाएगा तो आप अपना स्टेटस खो देंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। लेखक एक अकॉर्डिंग सॉलिड नेटवर्क तब डेवलप होता है जब आप अपने साथ वाले व्यक्तियों और अपने दोस्तों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। आपकी कनेक्शन की क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्टिंग, ना कि कलेक्टिंग। क्या आपको लगता है कि अगर किसी के फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं तो उसका नेटवर्क उस इंसान से ज़्यादा बेटर होगा जिससे फेसबुक पर सिर्फ 100 फ्रेंड हैं? ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। अगर आपके पास सिर्फ 100 फ्रेंड्स हैं जो आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, तो ऐसे 100 फ्रेंड 5000 फ्रेंड्स से बहुत बेटर है जो कि आपकी पोस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो आप किस तरह से क्वालिटी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्वालिटी कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने बारे में ऑनेस्ट रहना होगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करने से आप जिससे भी मिले वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना ले, लेकिन जो भी आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा वो ऑनेस्ट कनेक्शन होगा, क्वालिटी कनेक्शन होगा। अब बात आती है दूसरे पॉइंट, आप इन्फ्लुएंसिंग लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनको डिनर पर इनवाइट करें। अगर आप लोगों के साथ ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करते हैं और कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बात करते हैं, इससे आपका कनेक्शन कुछ ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। जो लोग अच्छे नेटवर्कर होते हैं उनको पता होता है कि किसी के साथ अच्छा कनेक्शन डेवलप करने के लिए एक मील यानी कि डिनर शेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा करने से ही क्वालिटी कनेक्शन क्रिएट होता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसिंग लोगों के साथ एक सॉलिड और क्वालिटी कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको डिनर पर इनवाइट करें। किसी के घर गेस्ट बनकर जाना अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप डिनर के लिए अपनी गेस्ट लिस्ट कैसे रेडी करेंगे? आपको अपनी पोटेंशियल गेस्ट के लिए कुछ डिफरेंट ऑफर करने की नीड होगी। मास्टरमाइंड डिनर की हेल्प से आप अपने पुराने गेस्ट के साथ फिर से अच्छे से रिकनेक्ट हो सकते हैं और नए लोगों के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो आपको आसानी से यस कह दें। हमेशा यह बात याद रखें कि दूसरे लोग उन्हीं से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो उनकी तरह होते हैं। इसलिए अगर आप CEO को डिनर पर इनवाइट करेंगे, आप खुद CEO नहीं हैं, तो इससे शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। इसलिए पहले कुछ अपने लेवल के लोगों को इनवाइट करें और फिर धीरे धीरे 1 से 2 CEO को अपनी लिस्ट में ऐड करें।
और अगर आपके डिनर पर पहले से ही कुछ हाई लेवल के लोग बैठे हैं तो आप किसी नए हाई लेवल के इंसान के साथ आसानी से कनेक्शन बना सकते हैं। धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों को डिनर पर इनवाइट करके आप बड़ी बड़ी हस्ती से कनेक्शन बना सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि डिनर स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप कहीं भी बेकार सी जगह डिनर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। डिनर ऐसी जगह पर रखें जहां खाना अच्छा हो और सर्विस भी बेटर हो। लोकल डिनर ऑर्गेनाइज करके लोकल नेटवर्क बिल्ड करें। लोकेशन डिनर की हेल्प से अपने पास और दूर के इन्फ्लुएंसर को ऐड करें। आप चाहते हैं कि आप अपना मास्टरमाइंड डिनर प्लान करें, लेकिन आपको ये आइडिया बिल्कुल नहीं कि कैसे शुरू करना है, तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आपको डिनर प्लान करने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसीडर करनी होगी वो एक है कि आप किस टाइप के नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप आसानी से ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ और कैसा डिनर ऑर्गेनाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप कुछ अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं? लोकल डिनर आपका एडवांटेज होता है। अगर आप लोकल में डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आसपास डिनर के लिए बेस्ट प्लेस पता ही होगी। लोकल डिनर की वजह से आप ग्रेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली ये आपसे क्लोज होते हैं, और फिर यही नेटवर्क बाद में आपकी लार्ज और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। लोकेशन डिनर के उन लोगों के लिए होता है जो शेड्यूल इवेंट के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर ट्रेवल करते हैं, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस या फिर ट्रेड। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लोगों के साथ स्पेसिफिक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो लोकेशन डिनर बेस्ट चॉइस। लोकेशन डिनर के बहुत बेनिफिट है। मान लीजिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है पूरे दिन, तो उनके लिए लोकेशन डिनर एक अच्छा टाइम स्पेंडिंग इवेंट हो सकता है। कई बार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र आपको गेस्ट की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस लिस्ट का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक गेस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मास्टरमाइंड डिनर सेट करने के लिए आपके पास 2 अलग ऑप्शन हैं, लेकिन डिनर को सक्सेसफुल बनाने के लिए और भी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड के लिए हर डिटेल पर अटेंशन पे करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया मास्टरमाइंड डिनर आपके गेस्ट के लिए मेमोरेबल रहे, तो ज़रूरी है कि आप हर क्रूशियल डिटेल पर ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अपने गेस्ट को किस तरह से इनवाइट करना है ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। ईमेल एक अच्छी तरीका है गेस्ट को इनवाइट करने का, लेकिन अगर आप सही तरह से नहीं करेंगे तो शायद आप कुछ गेस्ट खो दें। आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज होनी चाहिए और उसमें आपके गेस्ट का नाम जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका इनविटेशन सीधा आपके गेस्ट तक पहुंचेगा। ईमेल शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल देने की बजाय अपने ईमेल में बस इतना लिखें कि क्या आप अपने तरह के लोगों के साथ डिनर करना पसंद करेंगे। ऐसे सवाल का जवाब ज़्यादातर लोग हाँ में ही देते हैं, और अगर आपका कोई गेस्ट किसी वजह से नहीं आ पाता तो दोबारा से इस प्रकार उसको इनवाइट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है वो है आपके डिनर का साइज। 4 से 8 गेस्ट एक आइडियल साइज होता है, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे सबका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छे से हो पाएगा। कोशिश करें कि आपके डिनर पर 4 से कम लोग ना रहें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आए हुए गेस्ट ऑकवर्ड फील करेंगे लगेंगे, और अगर टेबल पर 8 गेस्ट से ज़्यादा होंगे तो कन्वर्सेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ज़्यादा गेस्ट होने से आपका खर्च भी ज़्यादा होगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होगा।
की सारी डिटेल्स डिनर ऑर्गेनाइज करते टाइम जरूर ध्यान में रखें। आप इन सभी डिटेल्स का यूज लोगों से कनेक्शन स्टेब्लिश करने में करें। देखिए, एक पूरे किताब का एक निचोड़ निकलता है। अपने वर्क को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपका अपने जैसे लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड डिनर ऑर्गेनाइज करके आप ऐसे लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। आजकल लोग उन लोगों से कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको वो अपने जैसा समझते हैं। और अगर लोग आपस में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो दूसरों के लिए अनकॉमन है, तो और ज़्यादा डीप तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सभी गेस्ट को पहले इंडिविजुअल तौर पर जान लें और फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। देखिए, इस भाग दौड़ की दुनिया में आपको अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना है तो अपने तरीकों को ढूंढना पड़े। इस पुस्तक में लेखक ने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको दिए। आइडियाज़ में सबसे मुख्य पॉइंट यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है, एक डिनर। यानी एक डिनर आपको कैसे लोगों से कनेक्ट करने में सहायक या हेल्पफुल होता है, आप देख ही सकते हैं कि इस पुस्तक में किस तरह से ऑर्गेनाइज करके बताया गया है। दोस्तों, आज की ये पुस्तक थी हमारे उन दोस्तों के लिए जो अपने सपने को एंटरप्रेन्योर की तरह देखते हैं, जिनको एक फ्यूचर में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक ऐसे नेटवर्क डेवलप करना है जिनसे उनके बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पुस्तक के साथ, नेक्स्ट बुक के साथ, किसी बेहतरीन से मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।